नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स तो बताया था कि बीजीपी में जो मैट्रिक है वो रिच मैट्रिक है, जिसको हम एट्रीब्यूट्स कह रहे होते हैं। तकरीबन लैब हम तकरीबन कर चुके हैं, उनको समझना है। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। याद करने के लिए चार्ट इसी फॉर्म में बना लें जिस फॉर्म में मैं बना रहा हूँ। एक ही पेपर के ऊपर आ जाएगा और याद करना आसान होगा। एक जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है वेल नोन। वेल नोन मतलब आपका राउटर जिनको अच्छी तरीके से जानता है, अच्छी तरीके से जो चीज़ें नोन है, पता है, यानी वेल नोन का मतलब ये राउटर को मालूम है, यानी वेल नोन एट्रीब्यूट्स। दूसरे ऑप्शनल। अगर हम वेल नोन को लिखें यहाँ पे तो ऐसा लिख लें कि रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल बीजीपी राउटर। हर एक राउटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ऑल बीजीपी राउटर, जितने भी बीजीपी राउटर हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए आप लिख सकते हैं मे और मे नॉट बी। रिकॉग्नाइज्ड बाय बीजीपी राउटर। तो ऑप्शनल को राउटर रिकॉग्नाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वेल नोन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मैंडेटरी और डिस्कशनरी, दो तरीके में इसको डिवाइड किया गया, मैंडेटरी और डिस्कशनरी। और यहाँ पर जो मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी का मतलब है कि ये प्रेजेंट होंगे बीजीपी की हर अपडेट के अंदर। प्रेजेंट इन ईच बीजीपी अपडेट। यानी एक राउटर से दूसरे राउटर पर जब भी अपडेट मैसेज आएगा उसके अंदर इनका होना कंपलसरी है। और ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी बीजीपी अपडेट। तो ये बीजीपी अपडेट के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरीके से ऑप्शनल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑप्शनल का एक पार्ट है ट्रांजिटिव। और दूसरा पार्ट है नॉन ट्रांजिटिव।
ट्रांजिट का मतलब है एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज even if not recognized. और जो नॉन ट्रांजिटिव है उसका मतलब है एक्सेप्ट बट नॉट एडवर्टाइज। टू EBGP peer accept but not advertise to EBGP PER peer। वेल नोन का मतलब हर एक राउटर जानता है, ऑप्शनल का मतलब राउटर जान भी सकता है नहीं भी जान सकता, मैंडेटरी का मतलब कि अपडेट के अंदर जाना कंपलसरी है। कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी है जाना? ORIGION नेक्स्ट हॉप, AS पाथ। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो कि जब नेटवर्क को एडवर्टाइज किया जाता है तो उसका ओरिजिन कोड क्या है। आई है यानी नेटवर्क पब्लिशिंग BGP अंडर नेटवर्क कमांड, या क्वेश्चन मार्क है या डिस्ट्रीब्यूट है, ये ओरिजिन कोड हो गया। नेक्स्ट ऑफ कि EBGP में नेक्स्ट ऑफ क्या होगा, IBGP में नेक्स्ट ऑफ क्या होगा। IBGP विल नॉट चेंज द नेक्स्ट ऑफ, EBGP विल चेंज द नेक्स्ट ऑफ। AS पाथ जब भी किसी AS बाउंड्री से लीव करेगा AS नंबर लग जाएगा। ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो जाएंगी ही जाएंगी, आप इनको रोक नहीं लग सकते हो, इनको जाना मैंडेटरी है, बाय डिफ़ॉल्ट जानी जानी है। जो डिस्कशनरी है ये कब जाएंगी आपके पास? जब आप भेजना चाहोगे तब प्रेजेंट होंगी। जैसे LP लोकल PREF प्रेफरेंस, इसका इस्तेमाल किया गया था आउट गोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी एक राउटर पर लगाते हैं, बॉर्डर राउटर पर, पूरे AS के अंदर प्रोपोगेट कर जाती है, तब जाती, खुद नहीं जाती। ये ऐसी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट जा रही हैं, कंपलसरी हैं, ये तब लगाएंगे तब जाएगी। दूसरा जो आज हमने देखा, एटॉमिक एग्रीगेट, एटॉमिक एग्रीगेट। अगर इन एट्रीब्यूट्स को पहले दिन पढ़ा दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगी। जैसे OSI अगर पहले दिन पढ़ा दी जाए तो अंडरस्टैंड नहीं होती, आखिरी क्लास में होनी चाहिए CC ने की हमारे लोगों को, ताकि पता तो रहे भी कौन सा आपके पास राउटर था, STP क्या था, VTP क्या था, PPP क्या था। तो ऐसे ही ये BGP जो जब भी पढ़ना चाहिए एट्रीब्यूट्स लास्ट में जाएगी। अब सारा पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ समझ आ रही है कि लोकल प्रेफरेंस लगाया गया था, कुछ होता है, 100 होता है, कैसे लगाते हैं, इन डायरेक्शन में लगता है, कंट्रोल आउट गोइंग कर, सारी चीज़ें समझें। एटॉमिक एग्रीगेट ये भी आपके पास इसके अंदर आएगा, जब लगाएंगे तब जा रहा है समराइजेशन, खुद नहीं जा रहा है। फिर इसी के अंदर आता है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कौन है? जो राउटर समरी एड्रेस यानी एग्रीगेट करता है उसका रेड RIT। तो ये चीज भी आप देख चुके। ट्रांजिटिव का मतलब जो चीज पास हो जाए, बट ये ऑप्शनल के अंदर है, लगाओगे तो पास हो जाए। तो एक तो है एक्सेप्ट किया, ट्रांजिट हुआ किसी के पास तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो आगे एडवर्टाइज करेगा कि नहीं करेगा। इसमें आपके पास आता है कम्युनिटी, जो आपने नहीं पढ़ी है, जो आपके NP में नहीं आती।
जो CCIP की BGP में होगी। इसके अंदर आता है कम्युनिटी। और इसका बहुत यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है और ये सिस्को की ही है। नॉन ट्रांजिटिव के अंदर ओरिजिनेटर आईडी ये अभी आपने देखा था कुछ देर पहले राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट के अंदर। इसका इंडेप्थ पढ़ेंगे तभी जाके CCIP के अंदर। दूसरा क्लस्टर लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं फिलहाल कि ओरिजिनेटर आईडी यानी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट के सिनारियो में अगर कोई राउटर नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट करता है तो जो करता है वो ओरिजिनेटर आईडी उसकी RID होगी। बट ये भी सिस्को का है, ये भी सिस्को का है। यानी आप यहाँ पे इसमें सिस्को ही लिख लें तो बेस्ट है, ये सारा सिस्को का ही है। ऊपर में एक ही था क्योंकि हम सिस्को का ही पढ़ रहे हैं, नॉन सिस्को भी हो सकते हैं बट सिस्को का कम्युनिटी है। सिस्को का नॉन ट्रांजिटिव के अंदर ओरिजिनेटर आईडी है, क्लस्टर लिस्ट है और मैड आप देख चुके हैं। आपको मैड से ये चीज़ समझ में आ जाएगी क्या, एक्सेप्ट तो करेगा बट आगे एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। AS123 है, AS3 ने किसी 30/00/30 नेटवर्क की मैट्रिक 30 लगा के भेजी AS20 को। AS20 के पास तो मैट्रिक 30 होगी बट वो AS1 को AS10 को 0 करके भेजेगा। एक्सेप्ट बट नॉट एडवर्टाइज, एक्सेप्ट बट एडवर्टाइज, तो ये जा रहा होता है। ये आप पढ़ेंगे कम्युनिटी के अंदर किस तरीके जा रहा होता है। इसका भी बहुत अच्छा रोल है कम्युनिटीज़ का। तो ये पूरा चार्ट आपका बन चुका है BGP पाथ एट्रीब्यूट का। सिर्फ इसको आप जिस तरीके से भी रटना चाहें उस तरीके से अपना मेमोराइजेशन करें। तो BGP के अंदर जो इंटरव्यूज़ में एक तो ये एट्रीब्यूट्स पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास एट्रीब्यूट सारे बताओ, तो हर एक एट्रीब्यूट डाल के उसको डिफाइन भी कर दें कौन सा किस किस का क्या क्या फंक्शन है। और लैब आपको पता ही है, बेस पे इस तरह की लैब फॉर्म हो सकती है, इस पे ये हो सकती है, हो सकती है। दूसरा जो पाथ सिलेक्शन प्रोसेस था BGP का वो पूछा जाना है। फिर इनकमिंग ट्रैफिक पॉलिसी और आउटगोइंग ट्रैफिक पॉलिसी, इतना ही मेन चीज़ें हैं जो पूछने वाली BGP के अंदर। ठीक है जी, इसमें वेट नहीं होता इसके अंदर, इस चार्ट में वेट नहीं होता। वो सिस्को का ही अपना है, वो कहीं आते ही नहीं है। सिस्को ने अपने ला कर रखा हुआ है लोकल टू दी राउटर।